एवरीवन, वेलकम टू TYBSc क्लास इन फिजिकल केमिस्ट्री। फिजिकल केमिस्ट्री में हम बात कर रहे हैं सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में अब हम आगे बात करेंगे परपेचुअल मोशन मशीन ऑफ सेकेंड काइंड। परपेचुअल मोशन मशीन सेकेंड काइंड। सो परपेचुअल मोशन मशीन की डेफिनेशन क्या है? अ मशीन which can abstract the heat from single thermal device and converted into work. A machine which can abstract the heat from single thermal device and convert into the work. एक ऐसा मशीन जो सिंगल थर्मल डिवाइस से हीट लेगा और उसको वर्क में कन्वर्ट कर देगा, वो भी किसी एनर्जी का लॉस किए बिना। Here we can draw one diagram. This is single thermal device. यहाँ से कुछ अमाउंट ऑफ हीट लेगा और उसे वर्क में कन्वर्ट कर देगा। दिस इज द परपेचुअल मोशन मशीन। बट वी नो दैट ऐसा कोई भी मशीन नहीं है जो हीट को वर्क में कन्वर्ट कर देगा बट विदाउट एनर्जी का लॉस किए बिना। सो यहाँ कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी सिंक में जाएगी। यहाँ सिंक हमने कल देखा था केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट। सो केल्विन प्लैंक का स्टेटमेंट क्या था? ऐसा कोई डिवाइस नहीं है, ऐसा कोई भी मशीन नहीं है जो सिंगल थर्मल रिसीवायर से एनर्जी ले और उसको वर्क में कन्वर्ट कर विदाउट गिवन एनी एनर्जी। हियर परपेचुअल मोशन मशीन क्या कहता है? A machine which can abstract the heat from single thermal device and convert into work. But we know that Q is equal to W. हीट को वर्क में कन्वर्ट करेगा बट एनर्जी का लॉस होगा। But energy lost. So perpetual motion machine are completely imaginary. इसे शॉर्ट में लिख सकते हैं PPM2। अभी तक ऐसा कोई भी मशीन नहीं है जो हीट ले और उसके इक्वल अमाउंट में ही वर्क में कन्वर्ट कर दे। तो ईटा 100% नॉट पॉसिबल। बट जब भी हमें ऐसी कोई डिवाइस मिलेगी तो उसका नाम होगा परपेचुअल मोशन मशीन। तो ये बात हुई परपेचुअल मोशन मशीन। अब हम आगे बात करेंगे एंट्रोपी। सो एंट्रोपी
एंट्रोपी। एंट्रोपी के बारे में बात करें उससे पहले हमें एंट्रोपी का बेसिक पता होना चाहिए। व्हाट इज एंट्रोपी? सिंबल ऑफ एंट्रोपी। सो एंट्रोपी इज मेजरमेंट ऑफ molecule disorder। एंट्रोपी क्या है? मेजरमेंट ऑफ मॉलिक्यूल डिसऑर्डर। जो मॉलिक्यूल की अव्यवस्थित स्ट्रक्चर है उसका माप इसे कहते हैं एंट्रोपी। एग्जांपल, हियर वी कैन टेक सॉलिड, लिक्विड और गैसियस। तो सॉलिड को हमें पता है सॉलिड का स्ट्रक्चर कैसे होता है, उसमें जो मॉलिक्यूल है वो एक दूसरे के ज्यादा पास होते हैं, इसीलिए उसकी एंट्रोपी कम होती है। और लिक्विड में सॉलिड की कंपेयर में मॉलिक्यूल थोड़े अलग अलग होते हैं। सो सॉलिड और लिक्विड में किसकी एंट्रोपी ज्यादा होती है? लिक्विड की। और लिक्विड और गैस की बात करें तो गैस का स्ट्रक्चर पता है हमें, उसमें जो मॉलिक्यूल है वो ज्यादा दूर दूर होते हैं। सो सबसे ज्यादा एंट्रोपी किसकी होगी? गैसियस फॉर्म, फिर लिक्विड और सॉलिड। सो क्या हुआ? मेजरमेंट ऑफ मॉलिक्यूल डिसऑर्डर। जितने मॉलिक्यूल ज्यादा अलग होंगे उतनी एंट्रोपी ज्यादा होगी। अब दूसरी डेफिनेशन है मेजरमेंट ऑफ ए सिस्टम thermal energy per unit temperature। So entropy is a measurement of a system thermal energy per unit temperature। So इसे हम लिख सकते हैं Q रिवर्सिबल अपॉन T। सो ये दोनों हुई डेफिनेशन ऑफ एंट्रोपी। अब एंट्रोपी का सिंबल क्या है? एंट्रोपी सिंबल इज S। एंट्रोपी इज स्टेट फंक्शन। स्टेट फंक्शन का मीनिंग क्या हुआ? डिपेंड ऑन अ स्टेट, नॉट डिपेंड ऑन अ पाथ। स्टेट फंक्शन मीन्स डिपेंड ऑन state, not depend on path. So entropy is a state function. Entropy is a quantitative characteristic। क्वांटिटेटिव का मतलब डिपेंड ऑन अ मास, इट इज डिपेंड ऑन mass।
So this is basic idea for entropy. अब हम बात करेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ एंट्रोपी. एंट्रोपी के कॉन्सेप्ट के बारे में बात करें उससे पहले एंट्रोपी इज अ स्टेट फंक्शन एंड स्टेट फंक्शन का मीनिंग क्या होता है? डिपेंड ऑन अ स्टेट, नॉट डिपेंड ऑन अ path. And entropy is a quantitative, means it depend on a mass. अब हम बात करेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ एंट्रोपी. कॉन्सेप्ट ऑफ एंट्रोपी. कॉन्सेप्ट ऑफ एंट्रोपी के बारे में बात करें उससे पहले हमने अगले लेक्चर में देखा था कार्नोट साइकिल. कार्नोट साइकिल का लास्ट एफिशिएंसी का इक्वेशन क्या था? eta is equal to q1 minus q2 upon q1 is equal to t1 minus t2 upon t1. Here q1 is positive, so plus, and q2 is negative, so minus. So this is the efficiency equation. Now q1 minus q2 upon q1 is equal to t1 minus t2 upon t1. तो मुझे हम ऐसे भी लिख सकते हैं q1 upon q1 minus q2 upon q1 is equal to t1 upon t1 minus t2 upon t1. Here q1 q1 cancel, t1 t1 cancel, so q1 upon q2 is equal to minus t2 upon t1. और here 1 minus cancel होगा but 1 तो होगा ही, so 1 minus q1 upon q2 is equal to 1 minus t2 upon t1. Minus q1 upon q2 is equal to 1 minus t2 upon t1, and this one राइट साइड में जाएगा तो क्या होगा? -1. सो +1 और -1 कैंसल होगा, माइनस माइनस साइन कैंसल. q1 upon q2 is equal to t2 upon t1. इसका क्या मतलब हुआ? हम ऐसे भी लिख सकते हैं q1 upon t1 is equal to q2 upon t2. दिस इक्वेशन मुझे रिवर्सिबल फॉर्म में चाहिए, सो q रिवर्सिबल अपॉन t इज इक्वल टू कांस्टेंट. q रिवर्सिबल t इज इक्वल टू कांस्टेंट. अब नेक्स्ट हमें बात करेंगे इरिवर्सिबल इक्वेशन. मुझे इरिवर्सिबल फॉर्म में इक्वेशन चाहिए, irreversible equation for entropy. So irreversible का इक्वेशन क्या है? सिग्मा q upon t is equal to 0. This is equation for a irreversible equation. And अब हम बात करेंगे एक से ज्यादा कार्नोट साइकिल के और इनफाइनाइट कार्नोट साइकिल के. Here suppose infinite Carnot cycle and more than one changes. Changes occur. So
entropy is equation like equation become sigma dq upon t is equal to 0. Suppose infinite cycle and more than one changes occur, so equation like that sigma dq upon t is equal to 0. Here we can do one diagram, pressure opposite volume. In this diagram, two phases occur. A to B path and B to A path. In this A to B and B to A path, in various Carnot cycle available. A to B path and B to A path. हमने लास्ट में देखा infinite changes and occur and infinite cycle occur. So equation like that sigma dq upon t is equal to 0. Here two paths available. In this diagram, A to B path and B to A path. So sigma dq upon t is equal to sigma integrate A to B dq upon t plus sigma integrate B to A dq upon t is equal to 0. Now sigma A to B dq upon t मुझे इस स्टेप को उस साइड ले जाना, राइट साइड. सो माइनस बी टू ए डी क्यू अपॉन टी सिग्मा ए टू बी डी क्यू अपॉन टी. माइनस को मुझे प्लस साइन में कन्वर्ट करना है, सो मैं कैसे लिखूंगी ए टू बी इंटीग्रेटेड डी क्यू अपॉन टी. सो क्या मतलब हुआ इसका, एंट्रोपी नॉट डिपेंड ऑन अ पाथ, ओनली डिपेंड ऑन अ स्टेट. सो मैं ये कह सकती हूँ एंट्रोपी नॉट डिपेंड ऑन अ path, only depend on state. So here initial state एस ए है, इनिशियल स्टेट एस ए, फाइनल स्टेट एस बी है. सो डेल्टा एस इज इक्वल टू एस बी माइनस एस ए. उसे मुझे इंटीग्रेशन के फॉर्म में लिखना है. सो इंटीग्रेटेड a to b dq upon t इज इक्वल टू, मैं ऐसा लिख सकती हूँ. अब हम आगे बात करेंगे फॉर अ स्मॉल चेंजेस occur. So equation like that
is equal to dq upon t. ds is equal to dq upon t. अब मुझे सर्टेन चेंजेस करने हैं, सो सर्टेन चेंजेस के लिए क्या चेंजेस करने पड़ेंगे? सर्टेन चेंज इन इक्वेशन ds convert into d, ds convert into s, s and dq convert in q. So equation become that s is equal to q upon t. सर्टेन चेंजेस के लिए हमें इक्वेशन चाहिए, सो ds कन्वर्ट इनटू s and dq convert into q. So s is equal to q upon t. Now we know that measurement of heat energy converted into work at constant temperature. So S is equal to Q reversible upon T. ये हुआ फाइनल इक्वेशन ऑफ एंट्रोपी.